तो पिलामाने आज आम अष्टम श्रेणी चैप्टर 2 विषय पढ़ा जोटा कि आम परिमेय संख्या विषय अच्छी। परिमेय संख्या को आम इंग्लिश रेशनल नंबर बोली कही था। तो आम फास्ट पढ़ा किस परिमेय संख्या क्या कहुए। परिमेय संख्या कहले आम बेसिकाली भग्न संख्या को ही बुझी था। एवं भग्न संख्या कहले कि आम भग्न संख्या भितर केमती आम जापर जमती कि 2/5 3/6 17/5 18/3 2 पूर्ण 3/4 एड़ा सब परिमेय संख्या को आम भग्न संख्या को आम परिमेय संख्या बोली जानी था। आम आग को पढ़ा। तो फास्ट आम इंट्रोडक्शन कौन पढ़ा परिमेय संख्या पढ़ा पूर्व गण संख्या विषय पढ़ा जहाँ को आमको जहाँ को स्वाभाविक संख्या बोली आम कही था। तो गण संख्या विषय तुम मैंने समस्त जाच। गण संख्या जोटा कि आम दैनंदिन जीवन में गणिया व्यवहार करूँ जमती कि गण संख्या को आम एन सेट्रे सूचित कर एन सेट्र एलिमेंट गुड़ाक केमी लिखि था केमती जमती कि 1 2 3 4 5 एमती इनफाइनाइट पर्यंत आम लिखिपर से आम गण संख्या सेट को एन बोली लिखि था। तापर गण संख्या पर आउ गोटे अच्छी संप्रसारित गण संख्या बा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या को इंग्लिश रे एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर बोली कहुए। जो थे गण संख्या सेट्रे जहाँ जहाँ एलिमेंट अच्छी ये से एलिमेंट गुड़ाक खाली गोटे जिनस एक्सट्रा रोटा कि 0। तो 0 1 2 3 4 5 एमती अप टू इनफाइनाइट पर्यंत चलो। तो यह आम संप्रसारित स्वाभाविक संख्या बोली कही था बा यहाँ होल नंबर बोली कही था जोटा कि ओडिया या सामग्रिक संख्या बोली कहुए। तापर पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या विषय तुम मैंने समस्त परिचित जोटा कि आमर कहीपर प्लस संख्या माइनस संख्या माने धनात्मक पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्ण संख्या +3 -3 +4 -4 0। अच्छा तो धनात्मक पूर्ण संख्या विषय समस्त जाचु ऋणात्मक पूर्ण संख्या विषय समस्त जाचु। तो 0टा कौन धनात्मक हो पार ना ऋणात्मक हो पार। 0 को कौन संख्या बोली कहीपर आम 0 को आम ना धनात्मक संख्या कहीपर ना ऋणात्मक संख्या कहीपर जोटा कि मुझे लिखिदी 0 1 एमती संख्या जहाँ को ना आम धनात्मक कहीपर ना ऋणात्मक कहीपर माने 0 ना नेगेटिव हम ना पॉजिटिव हम। तो आम पूर्ण संख्या को संख्या रेखार दर्शाई था यहाँ को संख्या रेखा बोली कहुए। तुम समस्त परिचित थी विषय आम 6 क्लास पाखर पढ़ी पढ़ी आसचे। तो संख्या रेखार फास्ट आम मिडिलटा को 0 बोली नहीं था डाहाण साइड को 0 डाहाण पट को आम यपट साइड को धनात्मक संख्या को दर्शाई था धनात्मक संख्या को दर्शाई था बा पॉजिटिव इंटीजर्स को देखी था। एवं से 0 बाँ साइड को आम ऋणात्मक संख्या को दर्शाई था बा नेगेटिव इंटीजर्स को देखी था। एवं मझिरे आम रही है 0 जोटा कि ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो ये पढ़ा परिमेय संख्या विषय। जो परिमेय संख्या कहले मुझे आगु कहली परिमेय संख्या को आम साधारणतः भग्न संख्या बोली कही था। भग्न संख्या गुड़ी को आम साधारणतः लव बाई हर रूप में प्रकाश करमती कि जदि पी और क्यू दुईटी पूर्ण संख्या हुए जदि पी और क्यू दुईटी पूर्ण संख्या हुए तेरे पी बाई क्यू आमर कौन हम गोटे परिमेय संख्या पी बाई क्यू परिमेय संख्या हम एवं क्यू जमती कि आमर 0 न हुए। तो ये कहीपर आम परिमेय संख्या क्या कहवा ना जोटा कि पी बाई क्यू फर्म थी पी बाई क्यू फर्म थी ओ क्यू नॉट इज इक्वाल टू 0 हो माने क्यू जदि 0 होगा तो आमर देखो जो लिखी 5/0 लिखी तो यार किसी भैल्यू अच्छी कि यार किसी भैल्यू अच्छी कि तो यहाँ 0 हो सॉरी इनफाइनाइट हम इनफाइनाइट हम। तो से आम कही था पी बाई क्यू फर्म थी क्यू नॉट इज इक्वाल टू 0 हो हरटा आमर के 0 जमी न हो कहीं हर जब 0 हम तो आमर तार भैल्यूटा इनफाइनाइट आसो मूल्यहीन आसो। तो ये आम देखा परिमेय संख्यार सेट को आम क्या द्वारा सूचित करना
कैपिटल क्यू रे सूचित करिथाउ जोंटा कि आमे कहि परिबा जे n is subset of z and z is subset of q। n z रो गोटे उपसेट एवं z q रो गोटे उपसेट त माने n सेट रो जते जते एलिमेंट याकू जदि आम भलसे लिखा आम पढ़ी आसिले फास्ट हूँ गणन संख्यार टिके गणन संख्यार उपसेट कौन हम गणन संख्या कहार उपसेट हम ना एन स्टार उपसेट हम जोटा कि होल नंबर और होल नंबर कहार उपसेट हो जेड रो उपसेट हो पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या कहार उपसेट हो परिमेय संख्यार उपसेट हो परिमेय संख्या कहार उपसेट हो ना वास्तव संख्यार उपसेट हो वास्तव संख्या विषय आम आग क्लास पढ़ा नेक्स्ट क्लास पढ़ा। तो फास्ट देखो गणन संख्यार कौन आसो ना 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट पर्यटन चली आसो एन स्टार कौन आसो ना सब 1 2 3 गणन संख्यार जहाँ सी आसो बाकी एक्सट्रा गोटे जीरो आसो जोटा कि होल नंबर विषय पढ़े तापर एन स्टार पर आसो आम पूर्ण संख्या माने 0 1 2 3 4 5 तो आसला जीरो पूर्वर माने जीरो बाँ साइड को जोड़ा जो संख्या रेखार भी पढ़ले जीरो बाँ साइड को जो संख्या रेखार आम पढ़ले कौन ना -1 -2 -3 ऋणात्मक पूर्ण संख्या आसीज। तबे पढ़ा परिमेय संख्यार धर्म विषय रे। तो परिमेय संख्यार कौन कौन धर्म विषय में पढ़ा आज पढ़ा समृद्धि नियम विषय। समृद्धि नियम कहले कौन बुझा ना आम जब जोग करुवा दुईटा संख्या को जब जोग करवा जोगफलटा जदि जमीक आम समृद्धि नियम कहले आम बुझा सामान नियम बा सामान वृत्ति रो मैंने जमीक धर जाऊ आम कहीपर स्वाभाविक संख्यार जब आम देखा समृद्धि नियम विषय जब स्वाभाविक संख्या को आम जोग करवा ताने समृद्धि नियम पालन करवा माने कौन जदि आम गोटे स्वाभाविक संख्या नहीं 5 आउ गोटे स्वाभाविक संख्या नहीं 3 ताने एम जो जोग करदे आम जोगफल के 8 ताने 8टा भी स्वाभाविक संख्या 5 भी गोटे स्वाभाविक संख्या 3 भी गोटे स्वाभाविक संख्या। देखो 5 गोटे स्वाभाविक संख्या 3 गोटे स्वाभाविक संख्या ए दुईटा स्वाभाविक संख्या को जो जोग करदे आम आमर 8 आस तो 8 भी गोटे स्वाभाविक संख्या तो दुईटा स्वाभाविक संख्या जोग कलापर जोगफल स्वाभाविक संख्या आस तो यहाँ समृद्धि नियम बोली आम कहीपर स्वाभाविक संख्यार जोग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन करे कि वियोग प्रक्रिया समृद्धि नियम पालन करे ना। तार एग्जांपल नहीं देखी मुझे कि 5 गोटे स्वाभाविक संख्या समस्त जान 5 - 3 3 भी गोटे स्वाभाविक संख्या तो 5 - 3 = 2 तो ये केस वियोगर पालन कला किंतु आ गोटे केस नहीं जमी मुझे 5 - 8 नहीं तो 5 रु 8 को वियोग कले आम के -3 आसो देखो -3 कौन आम स्वाभाविक संख्या कि -3टा होमर पूर्ण संख्या तो से आम कहू जे समृद्धि स्वाभाविक संख्यार वियोग बेले समृद्धि नियम पालन करे ना। तो गुणन बेले स्वाभाविक संख्यार समृद्धि नियम पालन करे जमीक आम नहीं पार 5 × 6 गुणफल आम 30 होगा 7 × 4 गुणफल आम 28 होगा। तो देखो आम स्वाभाविक संख्या 5 भी 6 और से गुणफल है के 30 तो 30 आम स्वाभाविक संख्या होगा 7 भी सेमती स्वाभाविक संख्या 4 स्वाभाविक संख्या से गुणफल है 28 28 गोटे स्वाभाविक संख्या। तो गुणन प्रक्रिया स्वाभाविक संख्यार गुणन प्रक्रिया समृद्धि नियम पालन करे कि भाग प्रक्रिया देखा मुझे 10 भाजित 2 आसो के 5 तो ये केस भाग प्रक्रिया समृद्धि नियम पालन करुँच कि जब मुझे कहि 7/2 बा 7 भाजित 2 देखो ये केस भाग हो पारनी मैंने भाग हेले आमर भागटा छिड़बनी आम भाग शेष रही तो ये कर 7/2 लिखिपर। तो देखो यहाँ 7/2 कौन गोटे स्वाभाविक संख्या कि यहाँ गोटे परिमेय संख्या को पड़े जाऊँ तो ये केस स्वाभाविक संख्यार भाग प्रक्रिया समृद्धि नियम पालन करे ना। तो ये पढ़ा पूर्ण संख्या पालन करे ना से देखा पूर्ण संख्या समृद्धि नियम पालन करे ना आगे देखी ना। देखो 5 + -3 ये जो गोटे आम लिखिपर 2 लिखिपर 5 + - माइनस 3 तो यहाँ 2 हम। देखो मुझे गोटे धनात्मक संख्या नहीं गोटे ऋणात्मक संख्या नहीं तो एम जोगफल के ना +2 जोटा कि गोटे धनात्मक संख्या माने पूर्ण संख्या मुझे 2टा जाक पूर्ण संख्या नहीं से जोगफल
गोटे पूर्ण संख्या आसला तो ये केस पूर्ण संख्यार जोग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन करे किंतु वियोग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन कर देखीदे वियोग प्रक्रिया बेले -5 नहीं होनी -5 हूँ गोटे ऋणात्मक संख्या -3 नहीं जावा तो देखो -5 को -5 रहा माइनस माइनस आमर +3 होगा तो -5 +3 के -2 तो देखो -5 गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या -3 गोटे पूर्ण संख्या से वियोग फल के -2 जोटा कि गोटे पूर्ण संख्या तो ये केस आमर समृद्धि नियम पालन कर तो पूर्ण संख्यार वियोग बेले समृद्धि नियम पालन कर गुणन बेले देखा -5 गुणन -2 आम गुणी माइनस माइनस होमर प्लस 5 दूने 10 हो तो देखो गुणन गुणन बेले समृद्धि नियम पालन कर भाग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन करना आम से सेम एग्जांपल नहीं पार 7 गोटे पूर्ण संख्या भाजित 2 गोटे पूर्ण संख्या तो 7 भी धनात्मक पूर्ण संख्या 2 मध्य धनात्मक पूर्ण संख्या एम भागफल छिड़ब ना यहाँ के 7/2 हो तो ये केस परिमेय संख्या हो जाए तो पूर्ण संख्यार भाग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन करे ना तो ये परिमेय संख्यार समृद्धि नियम पालन कर देखा जोग बेले पालन कर आम नहीं 2/3 गोटे परिमेय संख्या युक्त 5/6 गोटे परिमेय संख्या तो देखो आम एलसीएम हो 6 तो ये 3 6 भाग कले 2 2 दूने 4 ये प्लस ये 6 भाग कले 1 आसो 5 के 5 तो हो 9/6 तो देखो आम नहीं गोटे परिमेय संख्या 2/3 आ गोटे परिमेय संख्या 5/6 एम जोगफल 9/6 जोटा कि गोटे परिमेय संख्या तो जोग बेले परिमेय संख्यार जोग समृद्धि नियम पालन करे आ गोटे नेगेटिव संख्या नहीं देखा -3/8 प्लस 2/6 तो देखो ये 6 एंड 8 एलसीएम हो 24 ये सब 3 3 3 -9 8 -9 प्लस 8 -1/24 आसो तो एक केस ये भी जोगफल परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्यार जोग बेले समृद्धि नियम पालन करुँच वियोग बेले पालन कर सेम एग्जांपल नहीं पार 2/3 -1/3 जदि नवा एलसीएम हो 3 2 -1 1/3 आसो परिमेय संख्या ने आ गोटे परिमेय संख्या ने वियोगफल परिमेय संख्या है तो वियोग क्षेत्र में समृद्धि नियम पालन करुँच नेगेटिव नहीं जावा -4/5 -10/20 तो एलसीएम हो 20 5 4 जा 20 -16 -10 देखो ये आसमर -16 -10 -26/20 तो यहाँ गोटे परिमेय संख्या वियोग प्रक्रिया बेले परिमेय संख्यार समृद्धि नियम पालन करुँच गुणन बेले तो डेफिनेटली कर 2/5 इंटू -3/4 जदि आम करवा तो 2 -3 जा -6 5 4 जा 20 -6/20 तो ये गुणन प्रक्रिया बेले आमर परिमेय संख्यार समृद्धि नियम पालन करुँच भाग प्रक्रिया बेले देखीद 10/20 भाजित 2/5 तो 10/20 भागटा इंटर कन्वर्ट हो जाए और ये भग्नांशटा राइट साइड उल्टी जाए हमें जानी समस्ते तो 5 4 20 2 2 4 2 3 4 10 तो 5/4 आसला आमर ये केसटा देखा कौन समृद्धि नियम पालन करे बोली आ गोटे केस जदि नहीं जावा 5/8 बड़े भग्न संख्या हुए एवं मुझे कौन करी या 0 द्वारा डिवाइड करी तो आम कौन हो 5/8 इंटू 1/0 तो केते 5 इंटू 5/0 तो 5/0 जो कौन आम इनफाइनाइट तो ये केसटा कौन परिमेय संख्या हो ना तो ये कंडीशनटा कौन हम ना भाग क्रिया बेले तो केबे भी पालन करना कौन कहीपर आम या शून्य व्यतीत अन्य सब परिमेय संख्या समृद्धि नियम पालन कर शून्य बेले पालन करना तो आम कहीपर जो सब केस पालन करूना आम कहीपर परिमेय संख्यार भाग प्रक्रिया बेले समृद्धि नियम पालन करे ना तो आम क्रम विनिमय नियम पढ़ा क्रम विनिमय को इंग्लिश रे कम्यूटेटिव लॉ बोली कहुए
जदि ए और बी दुईटी गौण संख्या होता है तो ए प्लस बी इज इक्वाल टू बी प्लस ए। या माने कौन क्रम विनिमय माने आम क्रम को उल्टा पल्टा करदे क्रम चेंज करदे ए जगह बी को बसईदे बी जगह आम ए को बसईदे। तो चलो देखा स्वाभाविक संख्यार क्रम विनिमय नियम पालन करुच्छे ना करूनी। तो जो क्षेत्र में क्रम विनिमय नियम पालन करमती जो गोटे संख्या 5 नहीं गली और सब गोटे संख्या 4 नहीं गली तो 5 प्लस 4 आमर जहाँ हम 4 प्लस 5 5 प्लस 4 9 हम 4 प्लस 5 9 हम सेमती मुझे -5 सॉरी गौण संख्या तो -5 आसबनी एटा हूँ पूर्ण संख्या -5 ने गोटे भूल हो 7 प्लस 8 इज इक्वाल टू 15 8 प्लस 7 इज इक्वाल टू 15 तो आम लिखिपर 7 प्लस 8 इज इक्वाल टू 8 प्लस 7 तो स्वाभाविक संख्यार जोग प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन करे तो ठीक आसो। वियोग प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन करे ना देखा जमीक सी 5 - 4 जहाँ हम आमर 4 - 5 तो हम कि हेनी 5 - 4 आमर आसो +1 किंतु 4 - 5 आमर आसीज -1 तेणु +1 इज नॉट इक्वल टू -1 तो ये क्रम वियोग प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन करे ना। गुण प्रक्रिया देखा पालन कर 5 और 4 को नहीं जावा तो 5 × 4 20 आसो 4 × 5 आमर 20 आसो सेमती जदि मु 50 नहीं जी 50 × 2 100 आसो 2 × 50 से 100 आसो तो गुण प्रक्रिय स्वाभाविक संख्यार गुण प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन कर। भाग प्रक्रिय किंतु क्रम विनिमय नियम पालन करना कहीं जब आम 10 गोटे गौण संख्या नहीं जावा 10 भारित 5 आमर आसो 2 किंतु जब मुझे उल्टाई देवी तो 5 भारित 10 करदेवी तो 5/10 जोटा कि आमर आसो हाफ तो आम लिखिपर 10/5 इज नॉट इक्वल टू 5 भाजित 10 तो भाग प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन करे ना। तो देखा आम देखिले स्वाभाविक संख्यार क्रम विनिमय नियम पालन कर क्रम विनिमय कंडीशन ए देखा पूर्ण संख्यार क्रम विनिमय नियम जोग पालन करुच्ची ना वियोग पालन कर सब आप देखा। तो पूर्ण संख्यार जोग क्षेत्र में पालन करमतीक मुझे -5 + 7 नहीं मोर आसो -+2 सेमती 7 प्लस -5 नहीं मोर आसो +2 यहाँ 7 प्लस माइनस माइनस हो 5 जोटा कि आसो मोर 2 तो मुझे लिखिपरि -5 + 7 इज इक्वल टू 7 प्लस -5 तो ये देखो पूर्ण संख्यार क्रम विनिमय नियम जोग बेले पालन करुच्ची कि वियोग बेले पालन करना कहीं आम जब से कंडीशन नहीं जावा -5 - 7 करी -5 रू 7 को वियोग कर आम आसो -5 - 7 -12 आसो किंतु से उल्टे देमी 7 -5 7 माइनस माइनस आम प्लस 5 तो आसमर +12 तो देखो ये आमर -12 आसला ये हूँ +12 तो आम लिखिपर जे वियोग क्षेत्र में क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्यार पालन करे ना आम लिखिपर -5 - 7 इज नॉट इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ -5 किंतु गुणन प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन कर देखो -5 नहीं जावा -5 × 7 इज इक्वल टू 7 × -5 आमर ये -5 7 गुणले आमर आसो -35 सेमती 7 -5 गुणले आमर आसो -35 तो ये क्रम विनिमय नियम पालन करुच्ची किंतु भाग प्रक्रिय क्रम विनिमय नियम पालन करना कहीं आम नहीं -10 नहीं जावा -10 डिवाइडेड बाय 5 आम के आसो -2 कि से जगह जब 5 डिवाइडेड बाय -10 करी देखो ये 5/-10 आसो जोटा कि आम लिखिपर 5/-5/10 ये काटिदेले आम आसो 5 के 5 5 × 10 तो 1/2 -1/2 आम आसो आंसर तो ये -2 आसला बेले ये -1/2 आसो तो भाग प्रक्रिय केबे भी क्रम विनिमय नियम पालन करना सी चाहे स्वाभाविक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो। तो परिमेय संख्यार देखा क्रम विनिमय नियम पालन करुच्ची ना करूनी गोटे एग्जांपल नहीं जावा 5/4 प्लस 3/2
ये देखो आम एलसीएम हो 4 आउ 2 रो 4 हो एलसीएम ये 5 आसो प्लस ये 2 भाग 4 रे 2 भाग कले 2 आसो 2 3 6 आसो आम जोटा कि आसो 11/4 जदि उल्टा लिखा 3/2 प्लस 5/4 ये आम 4 आसो एलसीएम ये आसो 6 प्लस 5 तो 11/4 आसो। तो देखो ये आम इक्वल है तो 5/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 जोग प्रक्रिया परिमेय संख्यार क्रम विनिमय पालन कर कि वियोग बेले 5/4 माइनस 3/2 आसो 4 5 माइनस 6 जोटा कि आसो -1/4 किंतु से कंडीशन जब आम उल्टा लिखा 3/2 माइनस 5/4 ये 4 आसो एलसीएम आमर 6 माइनस 5 तो आसो 1/4 तो ये देखो -1/4 ऊपर आसूँ तो सेकेंड कंडीशन आमर +1/4 आसूँ तो दुटा इक्वल नुहे तो आम लिखिपर जे वियोग प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे ना पूर्ण संख्या क्षेत्र में परिमेय संख्या क्षेत्र में कौन क्षेत्र में क्रम विनिमय नियम पालन कर ना। एबे देखिबा गुणन क्षेत्र में पालन करुछि ना। तो देखो गुणन प्रक्रिया रे जदि आम नहीं 5/4 गोटे परिमेय संख्या नवा इंटू 3/4 देखो ये 15 ये 4 4 16 हो तो से आम जदि 3/4 5/4 जगह को 3/4 नहीं जावा एवं 3/4 जगह को 5/4 नहीं जावा तो ये आम हो 15/16 तो देखो दी जनकर गुणफल सामान आसूँ तो आम कहीपर गुण प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन कर। भाग प्रक्रिया देखा 10/20 भाजित 1/5 आम कौन हो 10/20 भाग चिन्हटा गुण चिन्ह कन्वर्ट हो 1/5 टा 5/1 हो आम आसो ये हम 1/2 तो हो 5/2 कि उल्टा लिखले कौन हम 1/5 भाजित 10/20 जगह आम 1/5 लिखा 1/5 जगह 10/20 लिखा ये 1/5 है सेकेंड कंडीशन आम इंटू हम और ये हो 10/20/10 तो ये हो 1/5 गुणीगला आमर हो 2/1 तो ये आमर 2/5 1 2 जार 2 5 1 आर 1 देखो ये ऊपर 5/2 आसला बेले तले आसला 2/5 तो भाग क्रिया परिमेय संख्यार क्रम विनिमय नियम पालन कर ना। बर्तमान पढ़ा सहयोगी नियम। सहयोगी नियम कौन होता है जदि ए और बी ए बी एवं सी तीनोटी अलग अलग संख्या होता है तेबे ए प्लस बी प्लस सी जहाँ हम बी प्लस ए प्लस सी हम एवं सी प्लस ए प्लस बी हम आम एग्जांपल नहीं जावा स्वाभाविक संख्या आम 5 4 आ 3 को नहीं जावा तो 5 + 4 + 3 गोटे करदे आमर आसो 5 + 4 3 7 तो 12 आसो आमर से केस सेकेंड केस आम कौन करवा 4 + 5 + 3 करदे तो ये आमर 4 + 5 3 8 आसो ये 12 आसूँ। थर्ड कंडीशन जो आम अच्छी सी तो 3 + ए प्लस 5 + 4 करदे ये देखो ये आम आस 3 + 9 ये 12 आस देखो आम 3टा जाक कंडीशन साटिस्फाई कर जोग प्रक्रिया स्वाभाविक संख्यार जोग प्रक्रिया सहयोगी नियम पालन कर वियोग प्रक्रिया पालन करना आम जब नहीं जावा सेम संख्या को 4 5 3 नहीं जावा तो 5 - 4 - 3 करदे आमर आसो 5 - 4 - 3 1 तो 5 - 1 4 आसो कि सेकेंड कंडीशन जब आम 4 - 5 - 3 करदे तो देखो 4 - 5 - 3 आसो 2 तो ये आम आस 2 फास्ट प्रथम थर 4 आसला बेले सेकेंड
जो आम चेंज करते संख्या को सीट आस 2 तो ये केस आमर यहाँ साटिस्फाई करूनी तो ए प्लस बी प्लस सी नॉट इज इक्वाल टू बी प्लस सॉरी ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वाल टू बी माइनस ए माइनस सी तो वियोग बेले क्रम सहयोग नियम पालन करिवो नाही किंतु गुणन बेले कट नहीं जावा सही 5 4 3 को नहीं जावा देखंतु 5 इंटू 4 इंटू 3 ये आमर आसुची 5 इंटू 12 जोटा कि आमर 60 आसुची सही कंडीशन पुणी बी इंटू ए इंटू सी करदे ये आमर आसो 4 इंटू 5 3 15 जोटा कि आसो आमर 60 देखो ये कंडीशन आम सब साटिस्फाई करुच्ची तो गुणन बेले सहयोग नियम पालन कर भाग प्रक्रिया देखा आम नहीं जा 10 5 10 15 आम 3 को नहीं जा तो 10 भाजित 15 भाजित 3 नहीं जा के 10 भाजित 15 भाजित 3 आम 5 आसज जोटा कि आम आसो 2 सेकेंड कंडीशन जब चेंज करदे या आम नहीं जा 15 भाजित 10 भाजित 3 देखु 15 भाजित 10 भाजित 3 तो हेनी तो 10 भाजित 3 10/3 हो सेकेंड कंडीशन 15 इंटू ये जो 10/3 हो जाए 3/10 हो देखो 45 भाजित 10 हो जाए तो सेकेंड कंडीशन 45/10 आसला बेले फास्ट कंडीशन आम आस 2 तो भाग क्रिया सहयोग नियम पालन करना ए पूर्ण संख्यार देखा पूर्ण संख्यार आम नहीं जा -4 जोग बेले +3 -2 तो देखिए -4 प्लस 3 प्लस -2 फिर -4 प्लस 3 -2 3 प्लस माइनस माइनस हो 2 हो तो -4 प्लस 3 -2 1 आसो -4 1 -3 आसो फास्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन आम देखा कौन हो 3 को बाहर को नहीं आसवा 3 प्लस -4 प्लस -2 तो 3 प्लस -4 प्लस -2 तो 3 प्लस -6 तो 3 प्लस -6 हो जाऊँगी तो -3 आस तो प्रथम फास्ट कंडीशन -3 सेकेंड कंडीशन -3 आसने पूर्ण संख्यार जोग प्रक्रिय सहयोग नियम पालन कर किंतु वियोग प्रक्रिय पालन करना तो देखिए चलो से -4 3 और -2 को नहीं देखा तो -4 वियोग 3 -2 तो देखो -4 -3 माइनस माइनस +2 हो जाए तो -4 -3 + 2 5 आसो आमर माइनस न आसो कि सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर देखा कौन हो 3 -4 -2 3 -4 +2 तो 3 -4 + 2 आम आस -2 3 माइनस माइनस प्लस आसो 2 तो 5 तो फास्ट कंडीशन रे माइनस न आसला बेले सेकेंड कंडीशन रे हमर 5 आसुची तो वियोग प्रक्रिया सहयोग नियम पालन करिवो नाही पूर्ण संख्यार एबे गुणन प्रक्रिया कर देखिबा से -4 3 -2 को नहीं देखिबा एबे -4 इंटू 3 इंटू -2 आमर हो -4 इंटू 3 -2 -6 आसो तो -4 -6 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर देखा 3 इंटू -4 इंटू
-2, तो 3 × -4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 4 दूने 8, तो 8 3 24 आसो। तो फास्ट कंडीशन में 24 आसला, सेकेंड कंडीशन में 24 आसुची। तो पूर्ण संख्यार गुणन बेले सहयोग नियम पालन कर। भाग देखा 10 5 1। तो देखो ये -10 नहीं जी, -10 5 एंड 1 -10 भाजित 5 भाजित 1, तो -10 भाजित 5 भाजित 1 5 5 आसो। तो -10 भाजित 5 आसो -2। तो सेकेंड कंडीशन देखा 5 भाजित -10 भाजित 1, तो 5 भाजित -10 भाजित भाजित 1 के आसो ना -10 आसो। तो ये 5 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 10 -10 नहीं आसे, तो के आसो 1/2, तो आसो -1/2। तो फास्ट कंडीशन में माइनस प्लस कला बेले सेकेंड कंडीशन रे -1/2 आसो। तो भाग क्रिया मध्य सहयोग नियम पालन कर पूर्ण संख्यार। तो परिमेय संख्यार कर देखा जग प्रक्रिया पालन करना गोटे 5/2 नहीं जा, गोटे 3/2 नहीं जा, गोटे 4/6 नहीं जा। तो 5/2 प्लस 3/2 प्लस 4/6, 5/2 प्लस 2 और 6 लस हो 6 आसो 3, तो 9 प्लस 4 5/2 प्लस 9 4 जो कले आसो 13/6। तो एलसीएम पुणी 2 और 6 एलसीएम आसो 6, तो 3 15 ये आसो 13, तो 15 13 और आसो 28/6। जो आम सब सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर देखा कौन हम। तो 3/2 प्लस -5/2 प्लस 4/6, तो 3/2 प्लस 2 और 6 लसक हम 6, ये 2 रो 6 भाग कले आसो 3 भाग फल, -15 प्लस 4, तो 3/2 प्लस -15 प्लस 4 आसो -11/6, तो 3/2 प्लस -11/6 ये आसो 6 ऑफ एलसीएम आमर, तो 2 3 6 3 3 9 -5/2। तो देखो ये आम मिस्टेक हो जाए -5 आम +5 नहीं +5/2 +5/2 हम तो +15 आसो। तो 15/4 के आसो आमर 19 आसो 19/6, तो 19/6 ये प्लस आसो पुणी, तो 9 15 4 19 19/6 3/2 9 9 प्लस 19/6, तो 9 और 19 आसो 28 28/6। तो फास्ट कंडीशन में 28/6, सेकेंड कंडीशन में 28/6। तो परिमेय संख्यार जोग बेले सहयोग नियम पालन कर। तो वियोग बेले देखा से संख्या गुड़ाक नहीं जाव 5/2 3/2 4/6, तो 5/2 माइनस 3/2 माइनस 4/6, 5/2 माइनस एलसीएम हम 6 3 3 9 -4, तो 5/2 माइनस 5/6 2 6 एलसीएम 6 15 आसो 15 -5, तो 10/6 आसो फास्ट कंडीशन रे। सेकेंड कंडीशन रे देखा गुड कर कौन हम आस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 4/6, 3/2 ये फास्ट नहीं गली ये दुटा को माइनस कर ब्राकेट भितर रखी, तो आम 6 आसो एलसीएम 15 -4, तो
3/2 माइनस 15 माइनस 3 11/6 तो आसो एलसीएम 6 3 9 माइनस 11 तो 9 माइनस 11 माइनस 2/6 माइनस 2/6 इज माइनस 1/3 तो देखो तो फास्ट कंडीशन रे हमरो 10/6 आसुला बेले सेकंड कंडीशन रे माइनस 1/3 आसुची तो परिमेय संख्यार सहयोगी नियम वियोग बेले पालन करिवो नाही किंतु गुण बेले पालन करिवो सेटा कंडीशन देख नवा हमें सही 5/2 3/2 4/6 को लेके ट्राई करिवो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 4/6 5/2 इंटू एटा केते आसीबो हमर 12 आसीबो 3 4 12 आसीबो तो 12 5 60 आसला 2 इंटू 12 आसीबो 24 सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करी देखिबा 3/2 इंटू 5/2 इंटू 4/6 3/2 इंटू 5 2 जा 20 2 6 जा 12 3 20 60 2 12 24 फास्ट कंडीशन हमर 6 सेकंड कंडीशन 60/24 आछी फास्ट कंडीशन मध्ये 60/24 आछी तो परिमेय संख्यार गुणन बेले सहयोग नियम पालन करिवो भाग बेले देखिबा कोन होउची भाग बेले अवश्य पालन करिवनी 50/10 10/5 2/5 नहीं जावा तो 50/10 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट मध्य 10/5 भाजित 2/5 तो 50/10 को 50/10 रहा भाजित चिन्ह देले ये 5 5 एलसीएम अच्छी सॉरी ये 10/5 ये भाग चिन्हटा इंटू चिन्ह कन्वर्ट हो 10/5 इंटू 5/2 हो 5 5 कटि 2 5 तो आम फाइनाली आसो 5/10 भाजित 5 तो 5/10 भाग चिन्ह इंटू चिन्ह कन्वर्ट हो 5 टा 1/5 कन्वर्ट हो तो 5 10 सर 50 10 10 कटि रहा 1 सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देखा मैंने 10/5 को फास्ट नहीं आसवा मझे भाजित चिन्ह दे जावा 50/10 भाजित 2/5 नहीं जावा तो 10/5 भाजित ये देखो आमर 50/10 आसला भाग चिन्हटा इंटू चिन्ह कन्वर्ट हम और 5/2 हो तो ये देखु 5 2 10 ये आसो 2 25 तो 25/2 ये तो 10/5 भाजित 25/2 सेकंड कंडीशन 10/5 भाग चिन्हटा गुणन चिन्ह कन्वर्ट हो 2/25 हो तो देखो 5 2 10 आम आसो के 4/25 तो फास्ट कंडीशन रे 1 आसला बेले सेकंड कंडीशन रे 4/25 आस तो यहाँ सहयोग नियम भाग प्रक्रिय पालन परिमेय संख्या पालन करना तो आम पढ़ा शून्य तात्पर्य कहले आम कौन बुझा जेको संख्यार आम जो शून्य जोग करुचे जोगफल से संख्या रमती कि ए गोटे संख्या हुए ए आम जदि शून्य जोग करवा आसो कौन ना ए बी गोटे संख्या हुए बी रे आम गोटे 0 एड करुचे आसो बी सेमती 7 नहीं गोटे एग्जांपल 7 रे जदि आम शून्य एड करुचे तो 7 -5/2 रे 0 एड करवा -5/2 तो जेकोसी संख्यार जदि आम 0 एड करवा तो संख्याटी आम सही संख्या तो से कहुए शून्य को जोगात्मक अभेद बोली कहुए तो परिमेय संख्यार शून्य को जोगात्मक अभेद बोली कहुए जोगात्मक अभेद कहले आम शून्य को बुझा कहीं जोग कले से कौन चेंज हुए ना जे संख्यार आम शून्य को जोग करवा संख्याटी सही संख्या अपरिवर्तित रही शून्य को जोगात्मक अभेद बोली कहुए तबे देखा एक तात्पर्य देखो आम जदि ए गोटे संख्या हुए ए आम 1 गुणले से ए आसो ताने जेको संख्यार आम जब 1 गुणा गुणफल आमर सही संख्या रही 8 गोटे संख्या होता है 8 गोटे संख्या 8 आम 1 गुणले देखो 8 रोचे 6 गोटे संख्या नहीं 6 इंटू 1 = 6
ଯଦି ମୁଁ 2/5 ନେଇଯିବି 2/5 ସେ 1 ଯଦି ଗୁଣିବି ସେଇ 2/5 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 1କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ, ମାନେ ଗୁଣିଲେ 1କୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଭ୍ୟାଲୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 1କୁ କହୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1ରେ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ କରିବି ଯାହାକି ଯୋଗଫଳ ମୋର 0 ଆସିବ, ତ ମୋତେ 1 ସହିତ -1 ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେନେ 0 ଆସିବ। ତ ଏରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି -1କୁ ମୋତେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି -5 ନେଇଛି -5ରେ ମୋତେ +5 ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ମୋର ଯୋଗଫଳ 0 ଆସିବ। ଯଦି -5/6ରେ ମୋତେ +5/6କୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ଯୋଗଫଳ 0 ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ତାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯଦି ଆମକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସାଇନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଏଠି 1ଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ -1 ନେଇଗଲେ, ଏଠି -5 ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ +5 ନେଇଗଲେ, ଏଠି ସେମିତି -5/6 ତାକୁ +5/6 ନେଇକି ଆମେ ଯୋଗଫଳ ଆମର 0 ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବୋଲି କହିବା। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଯୋଗଫଳ 0 ଆସିବ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ନେଇଯିବା, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ନେଇଯିବା। ତବେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ରେସିପ୍ରୋକାଲ। 8/21ର ଯଦି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ତାମାନେ ଏଇ 8/21ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ଗୁଣଫଳ ଆସିବ 1। ତ 8/21ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ 21/8 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇ ଏ 8 ହେଡ଼ କଟିଯିବ, ଏ 21 କଟିଯିବ, ଆମର ଗୁଣଫଳ ଆସିବ 1। ସେମିତି 5ରେ କେତେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 1/5 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 5 କଟିଲା ପରେ ଆମର ଗୁଣଫଳ ଆସିବ 1। ସେମିତି 7/5ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 5/7, 5 କଟିବ, 7 କଟିବ, ଆମ ଗୁଣଫଳ ଆସିବ 1। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି x ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଯେଉଁଟା 0 ହୋଇନଥିବ, x ≠ 0 ହୋଇଥିବ, ତେବେ xର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିଲେ ବା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କହିଲେ ଆମେ 1/xକୁ ବୁଝୁ, ବା 1/xର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିଲେ ଆମେ xକୁ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା। ତ ଏ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କହିଲେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଦେବା, ଯେମିତିକି a × b × c = ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି a କୁ ଆଗେ b ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ a × b କରିଦେବା, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଏବଂ a × c ହେବ, ଏଠି a × c ହେବ, a × b ପ୍ଲସ୍ a × c। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ବୁଝିପାରିବା। 5 × 4 × 6 ଯଦି ଥାଏ, 4 + 6, 5 × 4 + 6, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 5 × 4, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 5 × 6, ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆସିବ କେତେ 20 + 30 50 ଆସିବ। ଆମେ ଏପଟେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ 50, ଦେଖ 6 × 4, 6 + 4 10 ଆସିବ, ତ 10 × 5 × 10 ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର 50 ଆସିବ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କହିଲେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଗୁଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା 6/2 × 4 + 3, ତ 6/2 × 4 + 6/2 × 3, 24/2 + 18/2, ଆମର 2 + 24 + 18, 8 4 12 ହାତେ 3 1 4 42/2, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିବ 21। ଆମେ ଏପଟେ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଥାନ୍ତେ 21। ତ ଏଟାକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟାର ଅଭ୍ୟାସଟା ନେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।